नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सिविल सर्विसेज में टॉप करने वाले ये उन युवाओं की दास्तान है जो आगे रहे, नाम किया और भारत के भविष्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने को पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो नौजवान हैं जो छोटे शहरों से आए और यूपीएससी के रास्ते आईएएस के उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जो सपनों का नया संसार खोल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यकीनन जिसका बेसब्री से न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके परिवार वालों को इंतजार था। आईएएस के ये टॉपर, उनके खिले हुए चेहरे, उनके परिवार के लोगों का संघर्ष, सब कुछ आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ गया है। पहले नंबर पर बिहार के शुभम रहे। इसके बाद के दोनों रैंक यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर महिलाओं का कब्जा रहा। जागृति दूसरे और अंकिता तीसरे नंबर पर रही। हम आपको इन तीनों टॉपर की कहानी बताते हैं जो हौसले से आपको भर देंगी। देश की सबसे बड़ी परीक्षा के बाद चुन लिए गए हैं वो 761 होनहार जो अगले महीनों और सालों में देश को चलाएंगे। और उनके चेहरों पर ये खुशी और जश्न का ये माहौल बता रहा है कि जीतोड़ मेहनत के बाद जब बेमिसाल नतीजा मिलता है तो चेहरे कैसे खिल जाते हैं। यूपीएससी में 761 होनहारों को कामयाबी, 261 लड़कियों ने भी हासिल की कामयाबी। सबसे बड़ी परीक्षा के सूरमाओं से मिलिए। पहले बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की इस टॉपर में टॉप पर रहने वाले चंद छात्रों की। इसलिए भी क्योंकि ये वो सुपर टैलेंट हैं जो अहम पदों पर बैठेंगे और देश के लिए फैसले लेंगे। इस बार की टॉपर लिस्ट बेहद खास है। टॉप 25 उम्मीदवारों में 13 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। बिहार के शुभम ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी रही। टॉप 10 में बिहार के 3 उम्मीदवार हैं। झारखंड के साथ मिलाकर देखें तो टॉप 10 में कुल 5 उम्मीदवार बिहार और झारखंड के हैं। टॉप 20 में 10 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। अब सबसे पहले मिलिए सुपर टैलेंट शुभम से, जिन्होंने टॉप किया है। 2019 में 219 रैंक और अगले ही साल यानी 2020 में शुभम ने पहली पोजीशन हासिल की। फिलहाल पुणे में डिफेंस अकाउंट सर्विस में तैनात शुभम के टॉप करने की खबर आई तो पुणे में उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। 24 साल के शुभम ने तीसरी कोशिश में ये कामयाबी हासिल की है। 2018 में ही शुभम ने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया था। पहली बार में 2019 में मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला और मैं काफ़ी खुश भी था सर्विस से, खुश हूँ मैं सर्विस से। बट जो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड वहाँ पे मैं लोगों के लिए ग्राउंड पे काम कर सकता हूँ। सो एक मोटिवेशन था कि मुझे आईएएस बनना है और जहाँ पे मैं लोगों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने एरिया के लिए मैं काम कर पाऊँ। कटिहार के लाल के कमाल के बाद उनके गांव कुम्हरी में जश्न का माहौल है। पिता देवानंद सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है। दूसरे नंबर पर रही जागृति अवस्थी, जिन्होंने जता और बता दिया कि महिलाएं भी टैलेंट के मामले में कुछ कम नहीं है। भोपाल की जागृति ने यूपीएससी इसलिए चुनी क्योंकि वो बदलाव लाना चाहती है। बीटेक करने के बाद नौकरी मिल गई थी, लेकिन आईएएस बनने के लिए बीएचईएल की नौकरी छोड़ दी। खास बात यह कि कामयाबी के लिए श्रेय देने की बारी आई तो पहले नंबर पर अपने शिक्षकों को रखा। कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी। मैंने आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना, उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट ही समझती रही और अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने बीएचईएल में ही, जब मैं नौकरी करती थी तब दिया था। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब। टॉपर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही आगरा की अंकिता जैन। कायदे से आगरा की बहू है अंकिता। पति अभिनव त्यागी आईपीएस है और महाराष्ट्र में तैनात है। आगरा के ससुराल में खुशी है। रिश्तेदार एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। सचमुच इन टॉपर्स की मेहनत और कामयाबी मिसाल बन गई है। इनके हौसले की उड़ान हर उस छात्र छात्रा को रोशनी दिखाएगी जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा है। आज तक ब्यूरो।
घंटों तक पढ़ाई करना, दुनिया से अलग रहकर अपनी ही दुनिया में जीना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी ताकत लगा देना, इसी वजह से आज इस तरह का रिजल्ट आया है, जिससे न सिर्फ ये टॉपर बहुत ज्यादा खुश उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, बल्कि परिवार में जश्न का माहौल है और जश्न अभी भी जारी है रिजल्ट आने के बाद से ही। कई टॉपर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ उनके संघर्ष की कहानी हम सुनने वाले हैं। जागृति अवस्थी, जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता यादव, 5वीं रैंक जिन्होंने हासिल की है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अपाला मिश्रा, जिनको 9वीं रैंक हासिल हुई है, वो भी आपको नजर आ रही है। सत्यम गांधी 10वीं रैंक के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत जागृति आपसे ही करते हुए, चूंकि 24 साल आपकी उम्र है, आप दूसरे अटेम्प्ट में आपने इस सफलता को हासिल किया है, आपका ये पोजीशन, मैं चाहूंगी संघर्ष की उस कहानी को बताइए जो पर्दे के पीछे रह जाती है। आज सबको पता है कि जागृति अवस्थी कौन है, दूसरी रैंक आपने हासिल की है, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे नौकरी छोड़नी पड़ी, आपके घर में आप सुनने में यह भी आया है कि 4 सालों तक किसी ने टीवी तक नहीं देखा ताकि वो आपको मदद कर पाए। परिवार वालों का कैसा योगदान रहा, बताइए जागृति आप। मैम नमस्कार, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और बिल्कुल संघर्ष तो है। 2 साल जुलाई 2019 में नौकरी छोड़ी और अभी सितंबर 2021 तक लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ना, 2 साल हो गए थे। और नौकरी छोड़ने का डिसीजन एक रिस्की डिसीजन था, एक वेल सेटल जॉब से फिर एक स्टूडेंट लाइफ में वापसी करना। तो फैमिली ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वो टीवी वाला किस्सा तो थोड़ा सा सिचुएशनल है कि पहले मेरा भाई पढ़ता था तो हमारा टीवी खराब हो गया, तो हमने सोचा कि डिस्टर्ब होगा, नहीं लेते। फिर जब उसका हुआ तो मैंने नौकरी छोड़ दी, तो फिर हुआ कि अभी इनका भी हो जाने तो फिर नहीं लेते। तो मेरे पेरेंट्स ने वो त्याग किया है कि उन्होंने अपना एंटरटेनमेंट, अपना सब कुछ पीछे रखा और मेरी ज़रूरतों को आगे हमेशा लेकर के चले। किसी भी तरह का फर्क, आपने कहा कि भाई और बहन दोनों के लिए आपकी फैमिली ने सैक्रिफाइस किया, बेटे और बेटी में किसी भी तरह का फर्क नहीं रहा। शायद यही वजह है कि अपने माँ बाप को आपने इतना गौरवान्वित किया है और सेकंड पोजीशन आपने दिलाई है। बिल्कुल मैम, मेरे घर पे जेंडर कॉपरेशन का कंसेप्ट हम लोगों को सिखाया गया है। जी, हम लोग को जेंडर कॉपरेशन का कंसेप्ट सिखाया गया है कि घर में सभी की ज़रूरतों को, सभी की एस्पिरेशंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देना। मैंने 2 साल से घर का कोई काम नहीं किया। मैंने एक ग्लास पानी नहीं उठाया। मेरा भाई सब कर देता था, मम्मी लगी रहती थी, पापा लगे रहते थे ताकि मैं पढ़ सकूं। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें वो बिलीफ दिखाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो स्पेशली गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है उस बिलीफ से। बिल्कुल, मैं आपकी वो कहानी भी सुनूंगी आगे, जब कोरोना काल जब चला तो दिल्ली से आपको अपनी कोचिंग छोड़कर भोपाल लौटना पड़ा था और तब कैसे पढ़ाई हुई। लेकिन उसके पहले ममता, मैं आपका सीधे रुख करते हुए, मुझे लग रहा है कि ये 5 अंकों से आपका कुछ गहरा ही नाता है। पहले प्रयास में आपने 556वीं रैंक हासिल की थी और इस दूसरे प्रयास में आपने 5वीं रैंक हासिल की है। मैं चाहूंगी हमारे तमाम दर्शक देश भर के इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने संघर्ष की कहानी बताइए, आपने किस तरह से सेकेंड प्रयास में इस मुकाम को अचीव किया है। ममता। यस मैम, लास्ट ईयर मेरी 556 रैंक आई थी। तो इस बार मैंने काफ़ी मेरी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट थी उसको मैंने काफ़ी एनालाइज किया था कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, कहाँ मेरे एवरेज से कम मार्क्स हैं, और उन सब में कुछ ना कुछ छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी थी। बिकॉज यूपीएससी में थोड़े थोड़े मार्क्स ही एक्यूमुलेट होकर काफ़ी रैंक इम्प्रूव कर देते हैं। बट आई वॉज नॉट सर्टेनली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रैंक। आई वॉज होपिंग कि हाँ शायद 100+ में आ जाएगा इस बार, बट ये रैंक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और यकीनन इस रैंक के सामने आने के बाद आपके भी परिवार में जश्न का माहौल है। अब मैं सीधे अपाला मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, पेशे से आप डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, 2017 में हैदराबाद से पढ़ाई करने के बाद फिर आपने पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू की कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है। मैं चाहूंगी कि आपका किस तरह का संघर्ष रहा और पेशे से डॉक्टर होने के बाद एक अहम जिम्मेदारी मिलने के बावजूद आपने एक दूसरा सपना देखा और उसको किस तरह से पूरा किया, किस तरह की कोशिशें आपकी रही अपाला? जी, जब मैं अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के फाइनल ईयर में थी तभी मैंने सोचा कि शायद मुझे इससे आगे एक कदम और बढ़ना चाहिए और लार्जर सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 2018 से लगातार मैंने फोकस्ड पढ़ाई की डेडिकेटेडली।
घर पे रह के। और फिर अभी जाके 3rd अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ है एग्जाम, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तीसरे प्रयास में आपने ये कामयाबी हासिल की, आप ये कह रही हैं? जी, ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए, पहले प्रयास में अगर कोई असफल हो जाए लेकिन लगातार वो लगा रहता है तो कैसे टॉपर बन जाता है। पाला मिश्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। सत्यम गांधी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप बिहार से आते हैं, लेकिन आपकी जिस तरह की पढ़ाई लिखाई रही है, खबरें ये भी हैं कि 12-12 घंटे तक कमरे में बंद करके बिना किसी से मिले जुले आपने लगातार तैयारी की और उसके बाद यह स्थान हासिल किया है। 10वीं आपकी रैंक है। आप अपनी कहानी किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल पे बुलाने के लिए। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव, मेरे पूसा केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है पिछले साल, यानी 2020 में। और मैंने अपनी तैयारी अपने 3rd ईयर में शुरू कर दी थी, मई 2019 में। और मैंने अपने प्रथम प्रयास में रैंक 10 हासिल किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का है, जितना उन्होंने त्याग किया मेरे लिए, कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे लिए, सेक्रीफाइस किया, शायद उतना इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो मैं अपने शिक्षक, अपने माता पिता और तमाम उन दोस्तों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस सफलता को हासिल करने में मुझे हेल्प किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मौजूदा युवा पीढ़ी के आप सभी आदर्श हैं। यूं ही नई नई ऊंचाइयों को छुएं और देश को आगे लेकर जाएं, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य अब आपके ही हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और संघर्ष की इस कहानी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीनन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और किस तरह से घंटों घंटों तक की पढ़ाई, अनुशासन के जरिए ही आज इन्होंने ये रैंक हासिल की है, जिसके बाद ना खुद ये बल्कि इनके माता पिता को भी इन पर गर्व है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आज तक। बिहार की शुभम कुमार दूसरी कोशिश में टॉप कर गए। अब वो MP कैडर लेना चाहते हैं। आज तक से उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। जी शुभम, पहले तो बधाई हो, और कैसे लग रहा है ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड जब रिजल्ट देखा तो खुद को यकीन नहीं हुआ। घर पे बताया, सारे दोस्त लोग, सारे कलीग लोग, सारे वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कठिन था सफ़र, बहुत परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ किया ये बताइए। सफ़र कठिन था, बट साथ साथ में वो काफ़ी सिखाया भी। ये जर्नी जो संघर्षपूर्ण जर्नी होती है, उससे मैं काफ़ी सीखा। और जो भी हार्ड वर्क किया एंड जो लोग मिले, सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर पाया। एंड बहुत खुश भी हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्ट मिला फैमिली से, दोस्तों से, कलीग से। ये बताइए कि कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, काफ़ी मुश्किल घड़ी है, घर के अंदर रहना पड़ता है, कोचिंग में जाने के लिए मुश्किल होता है, कैसे कुछ आपने संभाला, कोचिंग कैसे संभाला, और यहाँ पर इस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के इस हॉस्टल में कैसे तैयारी की? कोरोना काल में मैंने कोचिंग वगैरह से दूर रहा, सारे कोचिंग्स बंद थी उस समय। और 2018 में मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने खुद से तैयारी किया। और फिर जब दिल्ली में था तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे, उनके साथ में मैंने आंसर्स लिखे। और काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज है जहाँ से मैं न्यूज़पेपर एंड अलग अलग मटेरियल मैं डाउनलोड कर पाता था और उसको मैं पढ़ पाता था। अच्छा, आपने जिक्र किया ऑनलाइन पढ़ाई का, लेकिन ऑनलाइन पे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो ध्यान विचलित करते हैं, वो है सोशल अकाउंट्स, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो सारा कैसे संभाला आपने? मैं 2018 से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं हूँ। सो मैं उसको कम्प्लीटली अपने आप को वहाँ से रेस्ट्रिक्ट रखा और फोकस रहा कि मैं अपने तैयारी में फोकस रहूँ और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड से नज़दीक बना के रखूँ। हर टॉपर की अपनी कामयाबी के किस्से हैं, संघर्ष की कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। हमने कुछ और टॉपर से बात करके उनका सक्सेस मंत्र जानने की कोशिश की। रिया दबी ने यूपीएससी में 15वां रैंक लाके परिवार को गौरवान्वित महसूस कराया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने ये पूरा एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। जी कैसा लग रहा है रिया आपको? ये मतलब काफी ऐसा रिडेंडेंट सवाल होता है, कई बार जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये यूपीएससी का पूरा आइडिया कि एग्जाम देना है, इतना प्रीमियर एग्जामिनेशन है, टफ है, उसको इतनी कम एज में अटेम्प्ट करना है और क्लियर करना है, ये आइडिया कहाँ से आया और मोटिवेशन कहाँ से आया? जी, ये आइडिया मेरी मदर से ही आया है। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं और मेरी सिस्टर इस सर्विस में जाएं, जिससे हम अपने नेशन को सर्व कर सकें, एंड वहीं से हमें वो इंस्पिरेशन भी मिला है।
अब दोनों बहनें आप लोग ब्यूरोक्रेट होने वाली हैं। जी। एक तो पहले से हैं, आप भी बनने वाली हैं। जी जी जी। तो अभी क्या बहन आपके लिए टीना दबी इंस्पिरेशन थी, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थी, या कहीं कॉम्पिटिटिवनेस फील हुआ उनकी वजह से? जी, वो हमेशा से इंस्पिरेशन तो रही हैं और उनका सर्विस क्लियर करने से ही मुझे भी लगा कि एग्ज़ाम मुझे भी देनी चाहिए। और कंपटीशन तो ऐसी नहीं रही है क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, हम में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो मुझसे 5 इयर्स बड़ी भी हैं, तो वो हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही मुझे ट्रीट करती हैं। तो ग्रेजुएशन भी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ होगा जब उन्होंने एग्जामिनेशन स्टॉप किया था? जी जी, तब मैं सिर्फ स्कूल में ही थी, 12th क्लास में। और तभी आपने टारगेट बना लिया? जी जी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं दंगल लेकर। पाकिस्तान को कैसे मिला है करारा जवाब, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। आप देख